हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं उपाय। तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है उसकी प्रॉब्लम और उसका सलूशन हम जानेंगे। तो प्रदूषण आज ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग धंधों व वनों की कटाई एवं अनैतिक व्यापार एवं जनसंख्या वृद्धि भी है। अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की होड़ में मानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है तथा जिसके कारण मानक के अनुरूप कार्य न करके प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा भूमि प्रदूषण। तो अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण, वाहनों की तेजी से उपयोग, रोजमर्रा की जिंदगी की होने वाला प्रदूषण, कारखानों के हुए धुएं से प्रदूषण। तो ये सब होते हैं वायु प्रदूषण। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम इन सबके। हवा के द्वारा विभिन्न रूप में प्रदूषण फैलता है। मानव द्वारा कारखानों का कचरा, धुएं तथा गंदगी से वायु में विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैलता है। तो ये सब हो गई वायु प्रदूषण की बात। अब देखते हैं जल प्रदूषण। नदियों में मानव द्वारा कारखानों का कचरा एवं घरों की गंदगी तथा अनेक प्रकार के अन्य सड़े हुए पदार्थों का जाना जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जिसका प्रभाव प्रकृति व मानव पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जो नदियों में गंदा पानी चला जाता है उससे जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों और अनेक प्रकार की आवाज़ों जैसे पटाखे, गोली आदि प्रकार के प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण के कारण है, जिनसे मानव व प्रकृति के अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे आजकल देखा होगा, आजकल शादी बारातों में कितनी तेज तेज गाना बजा करता है, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। अब भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। नदियों द्वारा विभिन्न प्रकार की गंदगी जमीन के अंदर जाती है। इससे ज़्यादा समस्या कारखानों का केमिकल एवं भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट करने वाले पदार्थ कारखानों द्वारा निकले हुए अपशिष्ट से भूमि के अंदर जाता है, जो भूमि की अवरुक क्षमता को नष्ट करते हैं तथा भूमि के जल को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मानव शक्ति अनेक जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कारखानों के अपशिष्ट को नष्ट करने का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा आवश्यकता से अधिक प्रकृति का घेटन बंद किया जाए। तो होता है भूमि प्रदूषण, जो हमारा लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से भी हो जाता है, मिट्टी खराब हो जाती है, तो उसे कहते हैं भूमि प्रदूषण। अब पढ़ते हैं प्रदूषण। ये हम लोगों ने जान लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब प्रदूषण को रोकने के उपाय, कैसे रोका जाए। भूमि, जल, वन, वायु इत्यादि के अनियंत्रित दोहन पर रोक लगानी चाहिए। मतलब ये सबको, जल, पानी, वायु सबको मतलब खराब नहीं करना चाहिए। वनों के कटने से भूमि का क्षरण अवर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः जंगलों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। जंगल नहीं काटने चाहिए। योजनाओं के माध्यम से प्रदूषण को रोकना चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन होता है, मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो ये स्वच्छ भारत मिशन इसी तरह से बाकी योजनाओं को लाना चाहिए। गंदी बस्तियों पर रोक लगाना चाहिए तथा उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मतलब गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस्तियाँ गंदी नहीं होनी चाहिए। 5वां, परिवहनों द्वारा फैलाए जाने वाले धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर रोक लगाना। जैसे सीएनजी आ गई है आजकल, तो सीएनजी गाड़ियों का यूज़ करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज़ करना, ये करना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता
उत्पन्न करना, जैसे अर्थ डे होता है तो इस तरह से जागरूकता उत्पन्न होती है लोगों के में। फिर प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वनों में विकास, संरक्षण एवं संवर्धन को प्रमुखता देकर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो वन विकास, ये सब संरक्षण करके नियंत्रित रखा जाता है पर्यावरण प्रदूषण को। फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को रोकने के लिए चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए, चिमनी लगानी चाहिए फैक्ट्रियों के धुएं को रोकने के लिए। प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वन लगाने चाहिए और खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए। यही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, MDP एक्सेट्रा की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।